retired Ghazanfar Ali साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के लिए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कितनी सीरियस है? क्योंकि हमने अभी ईरान का इंसिडेंट देखा, उससे पहले अफगानिस्तान हम देख रहे थे, उसके अलावा सर इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स इंटरनली एक्सटर्नली दोनों फ्रंट्स पे हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से कहाँ खड़ा है, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सटर्नल थ्रेट की आपने और इंटरनल थ्रेट की बात की। मैं एक्सटर्नल थ्रेट का आपसे जिक्र करूं तो एक्सटर्नल थ्रेट में आपने ये देखा था कि एक ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला किया था। पाकिस्तान ने 48 आवर दिए, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। और जब रिस्पॉन्ड किया तो वहाँ पे ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी वहाँ पे जो लोग मारे गए वो ईरानी नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान का जो स्टांस था, और पाकिस्तान ईरान को बारहा कह रहा था कि आपके इलाके में BLA और BLF, बशीर ज़ेब, जावेद बेंगल, डॉक्टर अल्लाह नज़र जो इन तंजीमों को हेड करते हैं, और रबी आरमरी, वो आपके इलाके में रहते हैं। वहाँ से वो अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान से वो स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। ईरान और अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो लोग मारे गए जो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के नाम पर जाने जाते हैं, उनके नाम भी रिलीज हो गए। पाकिस्तान का ये मैसेज जो है ये सिर्फ ईरान को तो एक रिएक्शन, एक काउंटर एक्शन के तौर पे दिया, लेकिन भारत को भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि जी आपने इलेक्शन से पहले कोई अभी पुलवामा का अटैक करने की कोशिश की या कोई बालाकोट में कव्वे मारने आए तो इट विल बी रिप्लाइड विद फोर्स। और ये मैसेज बड़ा ज़रूरी था क्योंकि भारत इलेक्शन से पहले हमेशा दहशतगर्दी की वारदात अपने मुल्क में करता है। वो जैसे पुलवामा ने उन्होंने अपने फौजियों को मरवाया था इलेक्शन जीतने के लिए, और उसका ब्लेम पाकिस्तान पे लगा देता है। तो एक्सटर्नल थ्रेट तो आपकी फोर्सेस डिप्लॉयड है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान आर्मी ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड है, FCs भी है। हाँ, एक्सटर्नल से हमारे यहाँ इंटरनल थ्रेट क्रिएट होता है जो दहशतगर्दी रॉ करवाती है और CIA करवाती है। और रॉ की दहशतगर्दी की मिसाल आज आपने देखा कि जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो एक टारगेट किलिंग जो एक जंगी जराइम के जुमरे में आता है, कुलभूषण यादव जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत अगर कोई वर्किंग सर्विंग फौजी किसी मुल्क के अंदर जाके कोई दहशतगर्दी की वारदात कर रहा हो या दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा हो या एस्पेनॉज कर रहा हो तो दैट इज काउंटेड एज ए वॉर क्राइम। तो वो यहाँ पे आया और उसकी बहुत सारे सबूत पहले हो चुके थे। इससे पहले एक सबूत बड़े एहसन तरीके से अजीत कुमार डेविल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो अपने एक रॉ ऑफिसर से बातचीत करते हुए दे चुका था, और वो वीडियो रिलीज हो गई थी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप लड़ रहे हैं जिनको हमने ट्रेंड किया है और CIA ने ट्रेंड किया, और बाकी वो दहशतगर्द जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो कोई नजरियाती नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम उन्हें पैसे देंगे और उनको लड़ाएंगे, और वो पैसे वो उनको दे रहा था। तो बात ये तो बहुत अरसे पहले प्रूव हो गई थी। उसके बाद आपने देखा कुलभूषण यादव आया, उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को जन्म दिया है, फाइनेंस किया है, पेट्रोनाइज किया है। मेरा दफ्तर चाबहार में था, वहां से आके मैं दहशतगर्दों को मिलता था, कराची भी जाता था, और हम बलोचिस्तान में भी मैं मुख्तलिफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा था। तो भारत का ये चेहरा जो है ये तो बेनकाब हमने किया दुनिया में। उसके बाद कनाडा में जो कुछ हुआ आपने देखा, अमेरिका में जो कुछ आपने, इससे पहले थोड़ा और पीछे जाएं तो नरेंद्र मोदी जो अब भारत का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी मूजियत की वजह से, उसकी दहशतगर्दी की वजह से, क्योंकि उसने गुजरात में जो दहशतगर्दी की थी और जो मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उसकी वजह से उसको अमेरिका का वीजा डिनाई किया गया था। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर अमेरिका। तो ये अब अमेरिका में जो कुछ हुआ है वो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कनाडा ने बड़ा कैटेगोरिकली। मेरा यही सवाल है ब्रिगेडियर साहब, मेरा यही सवाल है जिसकी तरफ आप जा भी रहे हैं सर। जस्टिन ट्रूडो ने आके बता दिया कि भारत के रॉ के एजेंट्स कनाडा में दहशतगर्दी करना चाह रहे थे। अमेरिका में हो चुका, अमेरिका में हो चुका, कर चुके थे, अमेरिका में हो चुका, बरतानिया में हो चुका, कतर में उनको सजाए मौत हो गई उनके रॉ के एजेंट्स को। तो दुनिया के सामने मोदी का दहशतगर्द चेहरा तो बड़ा बेनकाब ओपन हो गया, एक्सपोज्ड हो चुका है कंप्लीटली। पर अफसोस के साथ कोई भी उस चेहरे को देखने के बावजूद उसको हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहा सर। इनफैक्ट वो इलेक्शन जैसे ही आ रहे हैं तो वो और अपनी दहशतगर्दी बढ़ाना चाहते हैं। तो साहब बात यह है कि इजराइल में नेतन्याहू क्या कर रहा है? 25,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उसमें दुख के साथ कहा जाता है कि 14,000 बच्चे हैं, 7,000 औरतें हैं, बहुत सारे अभी रबल के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में भी जो बाइडेन जैसा हिटलर वाली पॉलिसी वाला इंसान नेतन्याहू के पीछे खड़ा हुआ और कह रहा और मारो मुसलमानों को।
तो आपको दुनिया का कल्चर पहचानने की जरूरत है। इस वक्त दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो प्रेशराइज किसी चीज पे, मुसलमानों को तो छोड़ देना, मैं मुसलमान ममालिक की बात ही नहीं करता, न मैं मुसलमान ममालिक के लीडरों की बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो यहूदियत को गले लगा चुके हैं, हिंदुत्व को गले चकवा चुके हैं। और आपको याद है कि बहुत अरसा पहले जब OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां मसला जो है मुसलमानों का और पाकिस्तान, इंडिया या बाकी चीजों का, माइनॉरिटीज का, जिसका वहां पे सुषमा स्वराज को बुला के वहां पे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने उनको गले लगा लिया। सो फॉरगेट अबाउट द मुस्लिम कंट्रीज, दे आर ए नॉन एंटाइटी एज फार एज मुसलमानों के प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, सिवाय चंद मुल्कों के, आयरलैंड को कह लें या आप स्पेन को कह लें, जो मुसलमान नहीं है लेकिन उन्होंने अपने इजरायली को, सफीर को अपने मुल्क से निकाल दिया है, तो दुनिया जर्नली और डेवलप्ड ममालिक दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं वो दहशतगर्दी को फ्लोरिश करते हैं, वो दहशतगर्दी को एड करते हैं। जल्दुल्ला जो ईरान